जब शोर थम जाता है तब मेरी आवाज सुनाई देती है, क्योंकि मैं शोर में नहीं, तेरी शांति में बोलता हूं। आज यह संदेश तुझे इसलिए मिला है क्योंकि तू भीतर से मजबूत हो चुका है। भले ही तूने खुद को अब तक कमजोर समझा हो, भले ही तूने कई बार आईने में देखकर यह सोचा हो कि मैं ही क्यों, लेकिन सच यह है, जो भीतर से टूट जाता है उसे ऐसे संदेश नहीं मिलते। तू आज जहां खड़ा है वहां तक पहुंचने में तूने कई ऐसे युद्ध लड़े हैं जिनकी भनक किसी को नहीं लगी। तू हंसता रहा, काम करता रहा, पर भीतर भीतर तू हर रोज खुद को समझाता रहा कि बस आज और सह लूं। यही सहन शक्ति तुझे मजबूत बनाती गई, यही चुप्पी तुझे तैयार करती गई। मैंने देखा है जब तूने बिना बोले अपमान सहा, मैंने महसूस किया है जब तूने अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतों को रखा, और मैंने यह भी देखा है कि तू थका जरूर पर रुका नहीं। याद रख, जो व्यक्ति शोर में रास्ता खोजता है वह अक्सर भटक जाता है, पर जो व्यक्ति शांति में खुद को सुन लेता है उसका मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। आज तू उस अवस्था में है जहां तुझे बाहरी सहारे की नहीं, भीतरी विश्वास की जरूरत है, और यह विश्वास तूने बिना जाने अपने भीतर उगा लिया है। तू सोचता है कि तेरे प्रयास छोटे हैं, कि तेरी मेहनत शायद किसी काम की नहीं, पर मैं तुझे बताता हूं, बीज भी छोटा ही होता है, पर जब समय आता है तो वही धरती फाड़ देता है। तेरी चुप मेहनत, तेरी ईमानदार कोशिश, तेरी रातों की बेचैनी, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। बस अभी परिणाम ने पूरा आकार नहीं लिया है। ध्यान रख, परिणाम शोर मचाकर नहीं आते, वे तब आते हैं जब तू लगभग हार मान चुका होता है। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर उठ रहे उस संदेह को यहीं रोक दे। वह संदेह तेरा नहीं है, वह थकान की आवाज है। तू उससे बड़ा है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह आसान नहीं है, पर वह सही है, और सही रास्ते अक्सर अकेले होते हैं। जब लोग समझना छोड़ देते हैं तब मैं समझाता हूं, जब दुनिया भरोसा तोड़ देती है तब मैं थाम लेता हूं। आज तुझे यह समझना होगा कि तू अकेला नहीं है, बस तुझे मेरी मौजूदगी शोर में नहीं, अपने मन की शांति में महसूस करनी होगी। हर बार जब तू खुद से पूछे क्या मैं कर पाऊंगा, तो भीतर से एक आवाज आएगी, हां, क्योंकि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू सीख चुका है, तू गिरकर संभलना सीख चुका है, तू बिना शिकायत आगे बढ़ना सीख चुका है, और यही गुण किसी भी व्यक्ति को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां भाग्य भी सहयोग करने लगता है। याद रख, मैं तुझे अचानक सब कुछ नहीं देता, मैं तुझे इतना मजबूत बनाता हूं कि जब सब कुछ मिले तो तू उसे संभाल भी सके। आज का दिन तेरे लिए परीक्षा नहीं है, यह एक संकेत है कि तू तैयार हो रहा है। इसलिए शांत रह, ईमानदार रह, और अपने कर्म से पीछे मत हट। जब शोर फिर से बढ़े तो घबराना मत, बस भीतर लौट आना, क्योंकि वहीं मेरी आवाज हमेशा तुझे मार्ग दिखाएगी। जो परिस्थितियां तुझे रोक रही थीं, अब वही तुझे सिखाने लगी हैं। कठिन समय पीछे हट रहा है और अवसर सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर परिस्थिति का एक समय होता है। जब वह आती है तो परीक्षा बनती है, और जब वह जाती है तो शिक्षा बन जाती है। तूने सोचा था कि ये हालात तुझे तोड़ने आए हैं, तूने कई बार यह भी माना कि शायद तू ही कमजोर है, पर सच ये है, हालात तुझे रोक नहीं रहे थे, वे तुझे तराश रहे थे। जिस दबाव में तू घुटा उसी दबाव में तेरी असली शक्ति बनी। जिस देरी ने तुझे परेशान किया उसी देरी ने तुझे धैर्य सिखाया, और जिस चुप्पी में तू अकेला महसूस करता रहा उसी चुप्पी में तेरी आत्मा ने बोलना सीखा। अब वही परिस्थितियां जो कभी दीवार लगती थीं आज सीढ़ी बन रही हैं, क्योंकि तू बदल चुका है, तेरी दृष्टि बदल चुकी है। याद रख, जब इंसान वहीं रहता है तो हालात भी वहीं रहते हैं, पर जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपना रंग बदलने लगती है। कठिन समय इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। उसने तुझे सिखा दिया किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। अब जो अवसर सामने आ रहे हैं वे संयोग नहीं हैं, वे तेरे धैर्य का उत्तर हैं, तेरी सहनशीलता का फल है। पर ध्यान रख, अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, कभी कभी वे साधारण से रूप में आते हैं। एक छोटा निर्णय, एक नई जिम्मेदारी, या एक ऐसा रास्ता जिसे तू पहले नजरअंदाज करता रहा। यही वे क्षण होते हैं जहां जरा सा संदेह सब रोक सकता है, और थोड़ा सा विश्वास सब बदल सकता है। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देख। जो गया है वह तुझे यहां तक लाने के लिए था, और जो आ रहा है वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब इंसान नए अवसर के सामने खड़ा होता है तो पुराने अनुभव उसे सावधान करने लगते हैं,
पर सावधानी और डर में फर्क है। सावधानी मार्ग दिखाती है, डर रास्ता बंद कर देता है। तू डर से नहीं, अनुभव से निर्णय ले, क्योंकि अब तू अनुभवहीन नहीं है। तेरे भीतर वह समझ है जो पहले नहीं थी, वह स्थिरता है जो तूने कठिन दिनों में अर्जित की है। याद रख, जब समय कठिन था तू फिर भी आगे बढ़ा। अब समय अनुकूल हो रहा है तो रुकने का कोई कारण नहीं, पर विनम्र रहना, क्योंकि अवसर उन्हीं के साथ टिकते हैं जो अहंकार को अपने साथ नहीं लाते। जो मिला है उसे संभाल, जो सीख मिली है उसे मत भूल, और जो द्वार खुल रहे हैं उनसे गुजरते समय अपने मूल्यों को पीछे मत छोड़ देना, क्योंकि वही मूल्य तेरी असली पहचान है। अब तेरे जीवन में संघर्ष का शोर कम हो रहा है और दिशा की स्पष्टता बढ़ रही है। यह संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। शांत रहकर आगे बढ़, धैर्य को अपना कवच बनाए रख और विश्वास को अपना दीपक, क्योंकि जब इंसान सीख कर आगे बढ़ता है तो परिस्थितियां उसे रोकना नहीं, सहयोग करना शुरू कर देती हैं। सौभाग्य अचानक नहीं आता, वह संकेत देकर आता है। तेरे जीवन में ऐसे संकेत बढ़ रहे हैं जो उन्नति की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जब समय बदलता है तो वह सबसे पहले इंसान की सोच बदलता है। वह बाहर से नहीं, भीतर से दस्तक देता है। तूने ध्यान दिया होगा, अब वही बातें जो पहले तुझे बोझ लगती थीं अब तुझे समझ आने लगी हैं। वही परिस्थितियां जो तुझे उलझा देती थीं अब तुझे सिखा रही हैं कि कैसे शांत रहकर सही निर्णय लिया जाता है। यही सौभाग्य का पहला संकेत होता है। सौभाग्य तब नहीं आता जब इंसान केवल चाहता है, वह तब आता है जब इंसान संभालने लायक बन जाता है, क्योंकि अधूरा मन पूरे अवसर को भी अधूरा कर देता है। तेरे जीवन में जो ठहराव आया था वह सज्जा नहीं था, वह एक तैयारी थी, एक ऐसा विराम जिसमें तेरी अधीरता धीरे धीरे धैर्य में बदल गई। अब देख, तू पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तू पहले की तरह हर किसी से प्रमाण नहीं मांगता। तू सुनता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। यही बदलाव भाग्य को आकर्षित करता है। सौभाग्य को हड़बड़ी पसंद नहीं, उसे स्थिर मन पसंद है। उसे वह इंसान चाहिए जो मिलने पर घबराए नहीं और खोने पर टूटे नहीं। इसलिए जीवन ने तुझे पहले गिराया, फिर उठाया, फिर अकेला छोड़ा और फिर तेरे भीतर की शक्ति तेरे सामने रख दी। अब जो संकेत आ रहे हैं वे सिर्फ अवसर नहीं हैं, वे चेतावनी भी हैं कि अब तू पुराने डर के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। जो अवसर तेरे भीतर हल्की सी घबराहट पैदा करता है वह इसीलिए क्योंकि वह तेरी सीमा से बड़ा है, और जो सीमा से बड़ा है वही उन्नति देता है। ध्यान रख, सौभाग्य हमेशा आराम के रास्ते से नहीं आता, वह अक्सर जिम्मेदारी के रास्ते से आता है। अब तुझे कुछ नए विकल्प दिख रहे हैं, कुछ नए विचार तेरे मन में बार बार आ रहे हैं, कुछ फैसले जो तू पहले टाल देता था अब तुझे बुला रहे हैं। यह भ्रम नहीं है, यह मार्गदर्शन है। पर याद रख, हर संकेत तभी फल देता है जब इंसान अपने अहंकार को पीछे छोड़ देता है। यदि तू यह सोचे कि मैं सब जानता हूं तो सौभाग्य तेरे दरवाजे से चुपचाप लौट जाएगा, और यदि तू यह माने कि मैं सीख सकता हूं तो वही सौभाग्य तेरे साथ चलने लगेगा। तेरे जीवन में जो स्पष्टता बढ़ रही है, जो आत्मविश्वास लौट रहा है, जो धैर्य बन रहा है, ये सब संकेत हैं कि तू अब केवल चाहने वाला नहीं, संभालने वाला बन रहा है। सौभाग्य कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखता, वह पहले कंधों को मजबूत करता है। इसलिए यदि आज तेरा मन पहले से ज्यादा शांत है, यदि तू कम बोलकर ज्यादा समझने लगा है, यदि तू बिना दिखावे ईमानदारी से कर्म कर रहा है, तो समझ ले कि रास्ता खुल रहा है। पर सावधान रहना, क्योंकि उन्नति के समय सबसे बड़ा शत्रु अति आत्मविश्वास होता है, जो इंसान को जड़ से काट देता है। सादगी को मत छोड़ना, अनुशासन को मत छोड़ना, और उस श्रद्धा को कभी कमजोर मत पड़ने देना जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है। तेरे जीवन में जो संकेत बढ़ रहे हैं वे तुझे यह याद दिलाने आए हैं कि समय बदल रहा है, पर मूल्य नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि जो इंसान मूल्य बचाकर आगे बढ़ता है उसका सौभाग्य केवल आता नहीं, टिकता भी है। अब आगे बढ़ते समय जल्दबाजी मत करना, पर रुकना भी मत, क्योंकि संकेत चलने वालों को मिलते हैं, ठहरे हुओं को नहीं। तेरा मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, तेरा मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, और यही संकेत है कि उन्नति अब दूर नहीं, तेरे कदमों के साथ ताल मिलाने लगी है। तूने बिना शिकायत के जो परिश्रम किया है वह अब पहचान पाने वाला है। सम्मान और संतोष दोनों साथ मिलेंगे, क्योंकि सच्चा परिश्रम कभी आवाज नहीं करता। वह न दिखावे में विश्वास करता है, न प्रमाण मांगता है। वह बस हर दिन ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। तूने भी यही किया है।
तूने तब भी काम किया जब कोई देखने वाला नहीं था। तूने तब भी प्रयास किया जब परिणाम दूर लग रहे थे। और तूने तब भी संयम रखा जब मन भीतर से थक चुका था। यही वह अवस्था होती है जहां अधिकतर लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं। जहां लोग कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी मेहनत कोई नहीं देखता। पर तूने ऐसा नहीं किया। तूने शब्दों को नहीं, कर्म को चुना। तूने शोर को नहीं, धैर्य को अपनाया। और यही कारण है कि अब समय तेरे पक्ष में झुकने लगा है। पहचान अचानक नहीं मिलती, वह धीरे धीरे उन लोगों के पास आती है जो स्वयं को सब्र से गढ़ते हैं। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, वह बस समय की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि हर बीज एक ही मौसम में फल नहीं देता। अब जो पहचान मिलने वाली है वह केवल तेरे कार्य की नहीं होगी, वह तेरे चरित्र की होगी, तेरी स्थिरता की होगी, तेरे संयम की होगी। लोग तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं मान देंगे कि तू सफल हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि तू सही रहा। याद रख, सम्मान सफलता से पहले नहीं आता, वह उसके बाद भी नहीं आता। वह उस मार्ग से आता है जिस पर चलकर सफलता प्राप्त होती है। और तूने वही मार्ग चुना है। तूने समझौते किए पर अपने मूल्यों से नहीं। तूने देरी सही पर दिशा नहीं बदली। तूने अकेलापन झेला पर ईमानदारी नहीं छोड़ी। यही कारण है कि जो संतोष अब मिलने वाला है वह क्षणिक नहीं होगा, वह गहरा होगा, शांत होगा और स्थायी होगा। क्योंकि संतोष धन से नहीं आता, वह उस क्षण आता है जब इंसान अपने भीतर यह कह पाता है, मैंने गलत नहीं किया। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जहां लोग तेरी राय पूछेंगे, तेरे अनुभव को महत्व देंगे, तेरे निर्णयों पर भरोसा करेंगे। यह सब अचानक नहीं होगा, यह स्वाभाविक होगा। जैसे किसी पुराने वृक्ष के नीचे लोग अपने आप छांव ढूंढ लेते हैं। पर इस समय तुझे एक बात विशेष रूप से याद रखनी होगी। जब सम्मान मिलने लगे तो विनम्रता मत खो देना, क्योंकि वही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी पहचान है। और जब संतोष मिलने लगे तो कर्म मत छोड़ देना, क्योंकि संतोष विश्राम नहीं सिखाता, वह संतुलन सिखाता है। तेरे जीवन में जो मान्यता आने वाली है वह तुझे दूसरों से ऊंचा नहीं करेगी, वह तुझे और जिम्मेदार बनाएगी। क्योंकि सच्चा सम्मान भार की तरह होता है, उसे वही संभाल सकता है जिसके कंधे परिश्रम से मजबूत हुए हों। तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तुझे कम साबित करना पड़ेगा और ज्यादा निभाना पड़ेगा। लोग तुझे देखेंगे, तेरे शब्दों को तौलेंगे, तेरे आचरण से सीख लेंगे। इसलिए जैसा अब तक रहा है वैसा ही बना रहा, शांत, स्थिर, ईमानदार। क्योंकि तेरी असली जीत सिर्फ यह नहीं है कि तुझे पहचान मिलेगी, तेरी असली जीत यह है कि पहचान मिलने के बाद भी तू वही रहेगा जो तू आज है। और यही संतुलन सम्मान और संतोष को साथ लेकर चलता है। तूने बिना शिकायत के जो परिश्रम किया है वह अब पहचान पाने वाला है। सम्मान और संतोष दोनों साथ मिलेंगे, क्योंकि सच्चा परिश्रम कभी आवाज नहीं करता। वह न दिखावे में विश्वास करता है, न प्रमाण मांगता है। वह बस हर दिन ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। तूने भी यही किया है। तूने तब भी काम किया जब कोई देखने वाला नहीं था। तूने तब भी प्रयास किया जब परिणाम दूर लग रहे थे। और तूने तब भी संयम रखा जब मन भीतर से थक चुका था। यही वह अवस्था होती है जहां अधिकतर लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं। जहां लोग कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी मेहनत कोई नहीं देखता। पर तूने ऐसा नहीं किया। तूने शब्दों को नहीं, कर्म को चुना। तूने शोर को नहीं, धैर्य को अपनाया। और यही कारण है कि अब समय तेरे पक्ष में झुकने लगा है। पहचान अचानक नहीं मिलती, वह धीरे धीरे उन लोगों के पास आती है जो स्वयं को सब्र से गढ़ते हैं। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, वह बस समय की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि हर बीज एक ही मौसम में फल नहीं देता। अब जो पहचान मिलने वाली है वह केवल तेरे कार्य की नहीं होगी, वह तेरे चरित्र की होगी, तेरी स्थिरता की होगी, तेरे संयम की होगी। लोग तुझे सिर्फ इसलिए नहीं मान देंगे कि तू सफल हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि तू सही रहा। याद रख, सम्मान सफलता से पहले नहीं आता, वह उसके बाद भी नहीं आता। वह उस मार्ग से आता है जिस पर चलकर सफलता प्राप्त होती है। और तूने वही मार्ग चुना है। तूने समझौते किए पर अपने मूल्यों से नहीं। तूने देरी सही पर दिशा नहीं बदली। तूने अकेलापन झेला पर ईमानदारी नहीं छोड़ी। यही कारण है कि जो संतोष अब मिलने वाला है वह क्षणिक नहीं होगा, वह गहरा होगा, शांत होगा और स्थायी होगा। क्योंकि संतोष धन से नहीं आता, वह उस क्षण आता है जब इंसान अपने भीतर यह कह पाता है, मैंने गलत नहीं किया। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जहां लोग तेरी राय पूछेंगे, तेरे अनुभव को महत्व देंगे, तेरे निर्णयों पर भरोसा करेंगे
ये सब अचानक नहीं होगा, ये स्वाभाविक होगा। जैसे किसी पुराने वृक्ष के नीचे लोग अपने आप छांव ढूंढ लेते हैं। पर इस समय तुझे एक बात विशेष रूप से याद रखनी होगी। जब सम्मान मिलने लगे तो विनम्रता मत खो देना, क्योंकि वही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी पहचान है। और जब संतोष मिलने लगे तो कर्म मत छोड़ देना, क्योंकि संतोष विश्राम नहीं सिखाता, वह संतुलन सिखाता है। तेरे जीवन में जो मान्यता आने वाली है वह तुझे दूसरों से ऊंचा नहीं करेगी, वह तुझे और जिम्मेदार बनाएगी। क्योंकि सच्चा सम्मान भार की तरह होता है, उसे वही संभाल सकता है जिसके कंधे परिश्रम से मजबूत हुए हों। तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तुझे कम साबित करना पड़ेगा और ज्यादा निभाना पड़ेगा। लोग तुझे देखेंगे, तेरे शब्दों को तौलेंगे, तेरे आचरण से सीख लेंगे। इसीलिए जैसा अब तक रहा है वैसा ही बना रह, शांत, स्थिर, ईमानदार। क्योंकि तेरी असली जीत सिर्फ यह नहीं है कि तुझे पहचान मिलेगी, तेरी असली जीत यह है कि पहचान मिलने के बाद भी तू वही रहेगा जो तू आज है। और यही संतुलन सम्मान और संतोष को साथ लेकर चलता है। धन आएगा पर विवेक के साथ। जो विवेक रखता है वही समृद्धि को संभाल पाता है। क्योंकि धन का आना सबके भाग्य में हो सकता है, पर धन का टिकना सिर्फ उसी के जीवन में होता है जो उसे समझ के साथ अपनाता है। तूने देखा होगा कई लोगों के जीवन में अचानक धन आता है, पर उतनी ही जल्दी अशांति भी आ जाती है। कारण धन नहीं होता, कारण विवेक की कमी होती है। धन अपने आप में न अच्छा है न बुरा, वह तो केवल एक शक्ति है। जो जैसा होता है धन आकर उसे वैसा ही और बड़ा कर देता है। यदि भीतर धैर्य है तो धन स्थिरता लाता है, यदि भीतर अहंकार है तो धन अशांति बन जाता है। इसीलिए मैं तुझे पहले विवेक दे रहा हूं, फिर समृद्धि। विवेक का अर्थ है समझना कि क्या जरूरी है और क्या केवल आकर्षण है, कहां खर्च करना है और कहां रुक जाना है, किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनाए रखनी है। तू आज उस अवस्था में है जहां धन की चाह तेरे भीतर लालच नहीं जगाती बल्कि जिम्मेदारी जगाती है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तू संभालने लायक बन रहा है। याद रख, धन तब समस्या बनता है जब वह उद्देश्य बन जाता है, और धन तब साधन बनता है जब उद्देश्य जीवन का संतुलन हो। तू धन को दिखावे के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए चाहेगा। तू उसे दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपनों को सहारा देने के लिए उपयोग करेगा। यही विवेक है। समृद्धि उनके पास नहीं टिकती जो उसे साबित करने का साधन बनाते हैं, समृद्धि उनके साथ चलती है जो उसे साधना की तरह अपनाते हैं। इसलिए जब धन आए तो जल्दबाजी मत करना, हर निर्णय तुरंत मत लेना, हर सलाह सच मत मान लेना, क्योंकि धन आने के बाद सबसे पहले सलाहकार बढ़ते हैं, पर उनमें से हर कोई तेरे हित में नहीं होता। विवेक तुझे सिखाएगा कि किसकी बात सुननी है और किसकी मुस्कान से सावधान रहना है। धन आएगा तो विकल्प बढ़ेंगे, पर हर विकल्प सही नहीं होता। सही वही होता है जो रात को शांति से सोने दे। याद रख, जो धन नींद छीन ले वह समृद्धि नहीं होती, और जो धन मन को शांत रखे वही सच्ची संपन्नता है। तूने गरीबी देखी है, संघर्ष देखा है, इसलिए तू धन का मूल्य समझता है। यही अनुभव तेरा सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। तू फिजूल खर्ची नहीं करेगा, पर कंजूसी भी नहीं करेगा। तू निवेश करेगा, पर लालच में नहीं जाएगा। तू दान करेगा, पर दिखावे के लिए नहीं। यही संतुलन तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। धन आने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा चरित्र की होती है, और मैं तुझे उसी परीक्षा के लिए तैयार कर रहा हूं। इसलिए यदि अभी कभी कभी धन में देरी हो तो अधीर मत होना। वह देरी तेरे विवेक को और मजबूत कर रही है, क्योंकि अधूरा विवेक पूरी समृद्धि को भी डुबो सकता है। मैं तुझे खाली तिजोरी से सीधे भरी तिजोरी नहीं देता। मैं तुझे पहले समझ देता हूं, फिर साधन, ताकि जब धन आए तो तू उसके नीचे न दबे बल्कि उसके साथ सीधा खड़ा रह सके। याद रख, जो विवेक रखता है वही समृद्धि को संभाल पाता है, और जो समृद्धि को संभाल ले उसके जीवन में अभाव दोबारा प्रवेश नहीं करता। कुछ नए विचार तेरे मन में जन्म लेंगे, उन्हें हल्के में मत लेना, वही तुझे आगे ले जाने वाले हैं। क्योंकि विचार यूं ही नहीं आते, वे खाली मन में नहीं उतरते। विचार उसी मन में जन्म लेते हैं जो बहुत कुछ सह चुका हो, जो ठोकरों से गुजरा हो, और जिसने चुपचाप अपने भीतर प्रश्नों को पाला हो। तू आज जिस अवस्था में है वहां तुझे केवल मेहनत नहीं, दृष्टि की आवश्यकता है, और वही दृष्टि इन नए विचारों के रूप में तेरे भीतर आकार ले रही है। याद रख, हर बड़ा परिवर्तन किसी शोर से नहीं, एक छोटे से विचार से शुरू होता है। एक ऐसा विचार जिसे शुरुआत में कोई गंभीरता से नहीं लेता। कई बार तू खुद भी उन्हें नजरअंदाज करना चाहेगा,
तू सोचेगा, यह तो साधारण सा है, यह तो बहुत छोटा है, इससे क्या ही होगा। पर यही सोच सबसे बड़ा अवरोध बनती है, क्योंकि विचार अपने आकार से नहीं, अपनी दिशा से मूल्यवान होते हैं। जो विचार तेरे मन में बार बार लौटकर आते हैं, जो तुझे भीतर से खींचते हैं, जो तुझे बेचैन नहीं बल्कि सजग बनाते हैं, वे सामान्य नहीं होते, वे संकेत होते हैं। संकेत कि अब तेरा मन केवल समस्या देखने वाला नहीं रहा, वह समाधान खोजने लगा है। संकेत कि अब तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है, तू सृजन करने की अवस्था में है। ध्यान रख, जब इंसान टूटता है तो उसके भीतर प्रश्न जन्म लेते हैं, और जब इंसान सीख जाता है तो उन्हीं प्रश्नों से विचार जन्म लेते हैं। तू उसी चरण में है। अब तुझे हर नए विचार को तुरंत परिणाम के तराजू पर तौलने की जरूरत नहीं। उसे समय दे, उसे समझ, उसे विकसित होने दे, क्योंकि विचार भी बीज की तरह होते हैं। अगर उन्हें जल्दबाजी में उखाड़ दिया जाए तो वे कभी वृक्ष नहीं बनते। कुछ विचार आज छोटे लगेंगे, पर कल वही तेरी पहचान बनेंगे। कुछ विचार आज जोखिम जैसे लगेंगे, पर आगे चलकर वही तुझे सुरक्षित करेंगे। इसलिए अपने मन की बात सुनना सीख। दुनिया की आवाज हमेशा तेज होती है, पर सही दिशा अक्सर धीमी आवाज में मिलती है। जो विचार तेरे मूल्यों के विरुद्ध नहीं है, जो तुझे अहंकारी नहीं बनाते, जो तुझे दूसरों से काटते नहीं, उन विचारों को जरूर जगह दे। क्योंकि जो विचार तुझे बेहतर इंसान बनाते हैं, वे तुझे बेहतर जीवन भी देते हैं। याद रख, हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसने अपने मन की एक बात मानी थी। दुनिया ने नहीं, पर उसने खुद पर भरोसा किया था। तू भी अब उसी मोड़ पर खड़ा है। पर एक बात समझ ले, विचार तभी आगे ले जाते हैं जब उनके साथ कर्म जुड़ा हो। सिर्फ सोचना काफी नहीं, छोटा कदम भी जरूरी है। हर दिन उस विचार के लिए थोड़ा सा समय निकाल, थोड़ा सा प्रयास जोड़ और थोड़ा सा धैर्य रख। यही निरंतरता विचार को दिशा में बदल देती है। डर लगेगा, क्योंकि नया रास्ता हमेशा डर के साथ आता है, पर डर यह नहीं बताता कि रास्ता गलत है। डर यह बताता है कि रास्ता नया है, और नया रास्ता अक्सर उन्नति की ओर जाता है। इसलिए अपने विचारों का उपहास मत कर, उन्हें टाल मत, उन्हें दबा मत। वे तुझे उस स्थान तक ले जा सकते हैं जहां तेरा परिश्रम सही दिशा पा जाए। आज विचार जन्म ले रहे हैं क्योंकि तू अंदर से तैयार हो रहा है। तू केवल चलने वाला नहीं, अब मार्ग चुनने वाला बन रहा है। और जो व्यक्ति अपने विचारों का सम्मान करता है, जीवन उसके निर्णयों का सम्मान अपने आप करने लगता है। डर को छोड़, विश्वास को पकड़। तेरे भीतर वह शक्ति है जो स्थितियों को मोड़ सकती है, क्योंकि डर कभी परिस्थितियों से नहीं आता। डर उस कल्पना से आता है जो तूने अपने मन में भविष्य को लेकर बना ली होती है, और विश्वास उस अनुभव से आता है जो तूने अतीत में खुद को पार करते हुए पाया है। तूने देखा है, जब तू किसी कठिन स्थिति में था, तब भी तू टूटकर खत्म नहीं हुआ। तू लड़खड़ाया, तू रुका, पर तू गिरकर वहीं नहीं रह गया। यही प्रमाण है कि तेरे भीतर डर से कहीं बड़ी शक्ति है। डर तुझे रोकता है यह कहकर, अगर असफल हो गया तो, पर विश्वास तुझे आगे बढ़ाता है यह कहकर, अगर कोशिश ही न की तो। आज तेरे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, वे पहले भी आई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब तेरे पास आज जैसा अनुभव नहीं था। अब तू जानता है कि हर स्थिति स्थायी नहीं होती, हर अंधकार एक सीमा तक ही गहरा होता है, और हर चुनौती किसी न किसी नई क्षमता को जन्म देती है। डर की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुझे तेरी ही ताकत से अनजान रखता है। वह तुझे यह महसूस कराता है कि तू छोटा है, कि तू अकेला है, कि तू असमर्थ है। पर सच्चाई यह नहीं है। तूने अकेले ही कितनी रातें काटी हैं, तूने बिना सहारे कितने निर्णय लिए हैं, तूने बिना शिकायत कितनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। यही सब तेरी शक्ति के प्रमाण हैं। विश्वास कोई अंधी उम्मीद नहीं, विश्वास वह स्मृति है जो तुझे याद दिलाती है कि तू पहले भी असंभव को संभव बना चुका है। जब तू विश्वास को पकड़ता है तो स्थितियां तेरे नियंत्रण में नहीं, पर तेरे प्रभाव में आ जाती हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा सबसे पहले मन को देखती हैं। जो मन डर से भरा होता है उसे वे दबाती हैं, और जो मन विश्वास से भरा होता है उसके लिए वे रास्ता बनाती हैं। इसलिए डर को पूरी तरह मिटाने की कोशिश मत कर। डर रहेगा, पर उसे निर्णय लेने मत दे। निर्णय विश्वास को करने दे। विश्वास यह नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा, विश्वास यह कहता है कि चाहे जैसा भी रास्ता हो, तू चल पाएगा। याद रख, तेरी शक्ति तेरी परिस्थितियों से नहीं मापी जाती,
तेरी शक्ति उस साहस से मापी जाती है जो तू कठिन समय में अपने भीतर जगा पाता है। आज यदि कोई स्थिति तुझे डराने की कोशिश कर रही है तो समझ ले, वह तेरी क्षमता की परीक्षा है, और परीक्षा उसी की ली जाती है जिसमें आगे बढ़ने की संभावना हो। डर तुझे पीछे देखने को कहेगा, विश्वास तुझे आगे देखने को कहेगा। डर तुझे पुराने घाव याद दिलाएगा, विश्वास तुझे नई संभावनाएं दिखाएगा। अब तुझे चुनना है कि तू किसकी सुनेगा। हर बार जब डर तेरे भीतर आवाज उठाए तो उसे दबाने की जरूरत नहीं, बस ये कह दे, मैंने तुझे सुन लिया है पर निर्णय मैं लूंगा। यही संवाद तेरी शक्ति को जागृत करता है। तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो केवल सहने के लिए नहीं, परिवर्तन करने के लिए बना है। तू केवल परिस्थितियों का पीड़ित नहीं है, तू परिस्थितियों को दिशा देने वाला है। आज से हर छोटा कदम डर के विरुद्ध नहीं, विश्वास के पक्ष में उठा, क्योंकि छोटा विश्वास भी लगातार रखा जाए तो सबसे बड़ी स्थिति को धीरे धीरे मोड़ देता है। और जब तू इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा, डर ने तुझे कभी रोका नहीं था, तू बस अपनी शक्ति को पहचानने से डर रहा था। मैं तेरे जीवन में स्थिरता और शांति रख रहा हूं। जो तुझे चाहिए वह सही समय पर मिलेगा, क्योंकि जीवन में सबसे पहले जो दिया जाता है वह वस्तुएं नहीं होती, सबसे पहले दी जाती है स्थिरता। और स्थिरता हर किसी को नहीं मिलती, वह उसी को मिलती है जिसका मन अत्यधिक टूटने के बाद भी बिखरना नहीं सीखता। तूने बहुत कुछ देखा है, ऐसे दिन भी आए जब भविष्य धुंधला लगा, ऐसी रातें भी गुजरी जब मन में शोर था और उत्तर कहीं नहीं थे। पर आज यदि तू ध्यान से देखे तो पाएगा तेरा मन पहले जैसा अशांत नहीं रहा। तेरे भीतर अब एक ठहराव है, एक संतुलन है। यही वह शांति है जो किसी भी समृद्धि से पहले जीवन में आती है, क्योंकि जिस मन में अराजकता हो उसमें चाहे जितना भी संसाधन रख दो वह खाली ही लगता है। पर जिस मन में शांति बस जाए वह कम में भी संपन्न महसूस करता है। मैं तुझे तेरे जीवन में अभी वही दे रहा हूं जो सबसे जरूरी है, स्थिरता, ताकि तू हर परिस्थिति में अपने निर्णय पर खड़ा रह सके। शांति, ताकि तू दूसरों के शोर में अपनी दिशा न खो दे। तू शायद सोचता होगा कि कुछ चीजें अब तक क्यों नहीं मिली, कि तेरी प्रार्थनाएं अधूरी क्यों लगती हैं। पर हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं आता। कभी कभी उत्तर तैयारी के रूप में आता है, और तैयारी अक्सर प्रतीक्षा मांगती है। जो तुझे चाहिए वह मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर उससे पहले तुझे इतना मजबूत बनना होगा कि जब वह मिले तो तू उसे खो ना दे, क्योंकि बहुत से लोग पाने के योग्य तो होते हैं पर संभालने के योग्य नहीं। मैं तुझे वही नहीं दे रहा जो तू मांग रहा है, मैं तुझे वह बना रहा हूं जो उस वस्तु के योग्य हो। इसलिए यदि आज तेरा जीवन बाहर से साधारण लगता है तो समझ ले, भीतर बहुत कुछ सही जगह बैठ रहा है। स्थिरता का अर्थ रुक जाना नहीं होता, स्थिरता का अर्थ होता है डगमगाए बिना आगे बढ़ना। और तू आज उसी अवस्था में है। अब तू हर छोटी बात पर टूटता नहीं, हर बात पर भटकता नहीं, हर आवाज पर दिशा नहीं बदलता। यही शांति तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग बिना शांति के सफल हो जाते हैं उनकी सफलता भारी बोझ बन जाती है, पर जो लोग शांति के साथ आगे बढ़ते हैं उनकी सफलता आशीर्वाद बन जाती है। इसीलिए अपने वर्तमान को कम मत आंक। ये समय खाली नहीं है, ये समय भरने का है, भीतर को भरने का, दृष्टि को साफ करने का, आत्मा को मजबूत करने का। जो तुझे चाहिए वह रास्ता ढूंढ रहा है, पर वह तभी आएगा जब रास्ता स्थिर और सुरक्षित होगा, और मैं वही रास्ता तेरे भीतर बना रहा हूं। आज यदि तू शांत है तो यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है। संकेत कि तू संघर्ष की अवस्था से संयम की अवस्था में प्रवेश कर चुका है, और संयम के बाद जो आता है वह कभी खाली हाथ नहीं आता। इसलिए अधीर मत हो, अपने समय को दोष मत दे। हर चीज अपनी जगह पर पहुंच रही है, बस तू अपनी शांति को संभाल कर रख, अपनी स्थिरता को कमजोर मत पड़ने दे। क्योंकि जब इंसान के भीतर शांति स्थिर हो जाती है तो जीवन उसे वह सब देना शुरू कर देता है जिसकी उसे वास्तव में जरूरत होती है। और जो तुझे चाहिए वह सही समय पर, सही रूप में और सही उद्देश्य के साथ तेरे जीवन में अपनी जगह बना लेगा। यदि यह संदेश तेरे मन को सुकून दे गया हो तो मन ही मन कहना, श्रद्धा रख, तेरा समय आ रहा है। क्योंकि सुकून यूं ही नहीं उतरता मन में, वह तब आता है जब आत्मा किसी सत्य को पहचान लेती है। आज यदि तेरे भीतर हल्कापन है, यदि सांसें पहले से सहज लग रही हैं, यदि मन बिना कारण शांत बैठ पा रहा है, तो समझ ले यह केवल शब्दों का असर नहीं है, यह उस विश्वास का स्पर्श है जो तूने लंबे समय बाद अपने भीतर फिर से महसूस किया है।
श्रद्धा का अर्थ आंख बंद करना नहीं होता। श्रद्धा का अर्थ होता है सब कुछ समझ न आने पर भी अपने कर्म से पीछे न हटना। तूने यही किया है। जब उत्तर नहीं मिले तब भी तूने प्रयास छोड़ा नहीं। जब भरोसा डगमगाया तब भी तूने ईमानदारी नहीं छोड़ी। और जब मन थक गया तब भी तूने कड़वाहट को अपने भीतर जगह नहीं दी। यही श्रद्धा है। श्रद्धा मंदिरों में नहीं, तेरे रोज के व्यवहार में दिखती है। जिस तरह तू कठिन दिन में भी गलत रास्ता नहीं चुनता, जिस तरह तू अभाव में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, तेरा समय इसी श्रद्धा से जन्म लेता है। समय का आना घड़ी की सुई से नहीं मापा जाता। वह उस क्षण से शुरू होता है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है। और आज यदि यह संदेश तेरे मन को छू गया है तो इसका अर्थ यही है, तेरे भीतर वह तैयारी पूरा रूप लेने लगी है। तेरा समय शोर मचाकर नहीं आएगा, वह धीरे से आएगा। तेरे जीवन में व्यवस्था बनकर आएगा, स्पष्टता बनकर आएगा, संतुलन बनकर आएगा। वह तुझे अचानक बदल नहीं देगा, वह तुझे और अधिक तू ही बना देगा। क्योंकि सही समय इंसान की पहचान नहीं बदलता, वह उसकी पहचान को स्थिर करता है। इसलिए जब मन में कहना श्रद्धा रख, तो इसका अर्थ यह न लेना कि बस प्रतीक्षा करनी है। श्रद्धा का अर्थ है कर्म करते रहना और परिणाम की चिंता मन पर हावी न होने देना। श्रद्धा का अर्थ है आज को हल्के मन से जीना, कल के डर में खुद को न खो देना। तूने बहुत समय आगे की चिंता में वर्तमान को कठोर बना लिया। अब वह समय है जब वर्तमान तेरे लिए सहयोगी बन रहा है। तेरा समय तेरी परीक्षा नहीं बनेगा, वह तेरा विस्तार बनेगा। वह तुझे थकाएगा नहीं, सहज बनाएगा। जब वह आएगा तो तुझे चिल्लाकर साबित नहीं करना पड़ेगा कि तू योग्य है। तेरा शांत आचरण ही तेरी योग्यता का प्रमाण बन जाएगा। इसीलिए यदि यह संदेश तेरे मन में शांति छोड़ गया हो तो उसे पकड़ कर रखना। यह शांति कमजोरी नहीं है, यह वह भूमि है जहां से स्थायी उन्नति जन्म लेती है। मन ही मन कहना श्रद्धा रख, क्योंकि जिसने श्रद्धा को संभाल लिया उसका समय उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। और जब मन शांत हो, जब हृदय स्थिर हो, जब दृष्टि साफ हो, तो समझ लेना कि जीवन अपने उत्तर धीरे धीरे स्वयं रख रहा है। श्रद्धा रख।